चलिए कैप्टन साहब, अब थोड़ा सा राजनीति की बात कर लेते हैं। बहुत भूचाल आया हुआ है, खासकर हरियाणा की जो प्रदेश की राजनीति है। नेतृत्व परिवर्तन की मांग हो रही है, बहुत वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? उनका कहना है कि परिवर्तन ना हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को। ऐसा है कि अब चुनाव के 2-3 महीने रहेंगे, तो वक्त अगर किसी का वो नेतृत्व परिवर्तन करते भी हैं जी तो कितना समय उसको मिलेगा, जी क्या करेगा वो आके। जी तो मेरा ये मानना है कि बजाय इसके कि हम सार्वजनिक मंच पे जाएं, जी हमारे पास हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, वो टाइम देती हैं, मैं मिलता हूँ उनसे। जी राहुल जी भी सबको टाइम देते हैं। जी शकील अहमद जी जो हमारे प्रभारी हैं, आशा कुमारी जी जो हमारी सह प्रभारी हैं, जी उनसे मिलें। तो बजाय इसके हम लोग मीडिया में जाएं, हम लोग अपनी बात पार्टी फोरम में रखें। आज हमारी पार्टी की मीटिंग थी, वहाँ हमने अपने सुझाव रखे कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे पूरा संगठन को डिजॉल्व कर दिया गया था। हमने कहा कि संगठन दोबारा जल्दी से आप खड़ा कीजिए, जी ताकि जो है इलेक्शन आगे हैं तो जल्दी काम हो। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी कितना ही बड़ा नेता हो, उसको सार्वजनिक मंच के बजाय, मीडिया की बजाय, वो अपनी बात सोनिया जी के सामने रखें। और राहुल लेकिन जी की अगर बात हाईकमान भी नहीं सुनता तो फिर क्या करेंगे वो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बन रही थी, जी तो मैंने फिर जो है सोनिया गांधी जी को मैं मिला, जी शकील अहमद जी को मिला, जी अहमद पटेल जी को मिला। उसके बाद हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बन गई, मेरे यहाँ नहीं बन रही थी। उसके बाद अभी जो लैंड एक्विजिशन हुई हमारे यहाँ, जी मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो नई पॉलिसी है उसके तहत मुआवजा मिलना चाहिए। जी और हमने शकील जी से भी कहा और मुख्यमंत्री से कहा, वो मान गए। तो फिर बीरेंद्र सिंह क्यों बोल रहे हैं कि भेदभाव बहुत हुआ है? आप नहीं मानते? यहाँ पर गलत कौन है? बीरेंद्र सिंह गलत है या देखो जी, मुख्यमंत्री गलत है? मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बीरेंद्र सिंह जी की बात को मैं ना तो मैं काटना चाहूँगा, मेरे इस बारे में कोई मैं कमेंट नहीं देना चाहूँगा। वो सीनियर लीडर हैं। आपने टिकट के लिए प्रयास किया, बीरेंद्र सिंह ने भी आपका साथ दिया। आपको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री भी साथ देते तो चिरंजीव को टिकट मिल जाता गुड़गांव से? नहीं, उन्होंने राव धर्मपाल जी को टिकट दिया। उनको राव धर्मपाल जी जो हैं वो भी सीनियर हमारे, लेकिन उनका बादशाहपुर से बाहर, और एन मौके पर उनको टिकट दी। जी और उनका इतना जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे अहिवाल में नहीं था। जी मेरे पिताश्री 1952 से एमएलए रहे, 3 टर्म एमएलए वो रहे, जी 1 टर्म मेरे चाचा रहे राव जसवंत सिंह, 6 टर्म से मैं एमएलए हूँ। जी। तो हमारा पूरे अहिवाल के अंदर हमारी पकड़ है। आप कह रहे हैं कि आप भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं और राव इंद्रजीत सिंह जी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जी। हैं। और ये माना जाता है कि उस दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत का ज़्यादा दबदबा है। ऐसा क्यों है? आप भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं और आप तो लगातार 25 सालों से विधायक बनते आ रहे हैं। ऐसा है, राव इंद्रजीत जी के पिता को 1952 में मेरे फादर ने हराया था, जी और 1989 में मैंने उनके भाई हैं अजीत सिंह, उसको हराया था मैंने। तो कभी हमारा मुकाबला तो हुआ नहीं आमने सामने। जी तो ये कहना कि दबदबा ज़्यादा है, इस बात को मैं उचित नहीं मानता। जी इस बार उन्होंने एक, मैं कहूँगा, अपॉर्चुनिस्ट बन के और मोदी की लहर का फ़ायदा उठा के और ये उसमें तैर गए। जी। अगर कांग्रेस टिकट से लड़ते तो इस बार हार का मुंह देखना पड़ता। चलिए आगे क्या आपकी राजनीति, मतलब अब आगे विधानसभा में आप लड़ेंगे या चिरंजीव के लिए कोशिश की जाएगी? मैं तो अपनी जो परंपरागत मेरी सीट है उससे लड़ूंगा। जी और चिरंजीवी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि और किसी जगह से अगर उसको टिकट मिल जाती है, जी क्योंकि वो कोई पैराशूट बन के नहीं आया। जी वो एनएसवाई में रहा, यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहा, और प्रदेश यूथ कांग्रेस जो यूथ कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष रहा। जी तो उसका हक बनता है कि पार्टी के तौर पे वो आया है जी और नीचे से जो है चलकर वो आया है, तो उसको टिकट मिलनी चाहिए। मेरा ये मानना है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। आपकी पार्टी कह रही है कि हम तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर बड़े बड़े नेता ऐसे ही बोलते रहे और जैसा कि लग रहा है कि बीरेंद्र सिंह भी शायद चले जाएंगे, तो आपको लगता है कि अगर बड़े नेता इकट्ठे नहीं हुए, जैसे आप हैं, बीरेंद्र सिंह हैं, किरण चौधरी हैं, कुमारी सैलजा हैं, अवतार सिंह बढ़ाना है, अगर ये ऐसे ही बोलते रहे, इकट्ठे नहीं हुए, तो आपको लगता है कि तीसरी बार सरकार बनेगी? मेरा मानना ये है कि आज के समय में हमें अपना यूनाइटेड फेस कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा। जी और ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि एक वॉइस में बोलना पड़ेगा, और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। राहुल गांधी ने भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी लगातार बयानबाजी जारी है। क्या लगता है कि हाईकमान का इतना असर नहीं रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाईकमान अपना असर दिखाती भी है, और आज भी ये मुद्दा उठा था, जी तो उसके बारे में बातचीत हो रही है, और इन नेताओं से भी बातचीत करेंगे जी। कि ये तो काम हाईकमान का है, किस प्रकार से कर सकते हैं, उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, आप कहते हैं कि काम बहुत करवाए हैं और मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं काम हमने बहुत करवाए हैं और हम हरियाणा नंबर 1 हैं, गुजरात से भी आगे हैं, लेकिन लोगों ने इस बात को क्यों नहीं माना? देखो, ऐसा है, जैसे हमारे यहाँ भिवानी में हिसार के अंदर जी
ये लोगों ने एक सोशल फैब्रिक जो था, जाट वर्सेस नॉन जाट को चुनाव बना दिया, जी जिससे ध्रुवीकरण हुआ जी और कुलदीप बिश्नोई इस बार चुनाव हार गए क्योंकि जाट कंसोलिडेट हो गया जी और थोड़ी सी वोटों से वो चुनाव हार गए। जी हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ में मुस्लिम वर्सेस मेव वर्सेस हिंदूज का जो है वो बीजेपी ने चुनाव बना दिया, उस मोदी की हवा थी। जी तो ये जो जात पात का जो जहर है, ये जो है बीजेपी की आदत है शुरू से, इस मामले को वो बनाती है, चाहे वो धर्म के नाम से हो, जात और पात के नाम से हो। कांग्रेस जो है एक सेकुलर पार्टी है। आपको लगता है अशोक तंवर जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, पहले कार्यकारिणी भंग कर दी गई, ऑब्जर्वर बनाए, उस पर भी विरोध हुआ, कार्यकर्ता सम्मेलन करवाया गया, अब नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती सभी बड़े नेताओं को साथ लेकर चलने की। हाँ, अभी है। तक तो कुछ हो नहीं रहा है। मैं तो ये वो कह रहे हैं कि मानता हम हूँ, कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं हो रहा है। मेरा ये मानना है कि अशोक तंवर जी को जहाँ तक हो सके सबको साथ लेके चलना चाहिए जी और उनके लिए एक चुनौती है जी और उसका सामना वो कैसे करते हैं उन्हें देखना है। उनका एक युवा हैं, काम कर सकते हैं जी और मैं समझता हूँ बड़ी अपेक्षा है हाईकमांड को उनके ऊपर, तो वो इस प्रकार का काम वो उन्हें करना है, हमने तो नहीं करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दूसरे बड़े नेता जो वरिष्ठ नेता हैं और ये अभी बहुत जूनियर हैं इसलिए बात नहीं मानते? ऐसा है कि पद की गरिमा होती है। जी जो प्रदेश अध्यक्ष तो प्रदेश अध्यक्ष है, राहुल गांधी जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे मुल्क के, बहुत यंग उम्र में बना दिया उनको, जी। तो जो ओहदा है उसकी गरिमा होती है। तो क्या लगता है कि तीसरी बार अब किस तरीके से पार्टी जा रही है? अच्छे जो है हमारे वो नतीजे आएंगे और बीजेपी का जो गठबंधन है जी। वो टूटने के कगार पे है। जी इनेलो का मुझे लगता नहीं इतना कोई असर होने वाला है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर मिलकर लड़ती है और जो उनने विकास के कार्य कराए हैं जी उसको देखते हुए हमें अच्छा जो है सहयोग मिलेगा जी। और हो सकता है तीसरी बार हमारी पार्टी सत्ता में आ जाए। मुकाबला किससे रहने वाला है? मतलब हमारा बीजेपी से मुकाबला रहेगा। बीजेपी से मुकाबला रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। कैप्टन साहब से हमने बातचीत की और बिजली पर भी बात की हमने कि बिजली के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है प्रदेश में, और साथ ही राजनीति पर भी बातचीत की है कि कांग्रेस कहती है कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर बड़े नेता ऐसे ही बयानबाजी करते रहे तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरीके से कांग्रेस निपटेगी इस चुनौती से।